सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करते हुए आपके जितने भी प्रश्न है उसका आंसर दिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आए तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करने या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसीलिए जिस भी बात से अगर आप इंस्पायर्ड हो गए या मोटिवेटेड हो गए वो काम बहुत क्विकली कर पाने में आप यहाँ देखने को ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा आप जैसे ज़्यादा तक कभी भी किसी भी चीज़ से जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, क्योंकि शॉर्ट फिंगर यहाँ पर ह्यूज टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। जो भी कुछ चाहिए बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत बड़े लेवल का चाहिए, इसीलिए आप जैसे ज़्यादा तक कभी भी किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। वहीं यहाँ पर देखें तो लिटिल फिंगर के लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल व मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, ये बहुत अच्छा देखने को मिलता है। जो भी काम आप जैसे ज़्यादा अपने हाथ में लेते हैं, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहते हैं। तो इस कारण से मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, इन सारी चीज़ों में कोई भी कमी नहीं रहेगा। और थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छा रिकमेंड हो रही है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। आप जैसे ज़्यादा तक लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, और जैसे जेब में 5 रुपये हो लेकिन रिस्क लेने की बारी आ गई लाखों में, तो बड़ी सरलता से ले जाते हैं। इसीलिए लोन हो जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट डोंट वरी, लोन वगैरह सारी चीज़ें जो चीज़ें हैं ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाम के इंडिकेशंस आपके अच्छे हैं। फर्स्ट फिंगर का झुकाव आपके सेकंड फिंगर के तरफ है। यही रीज़न है कि आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा रुझान ध्यान है, क्योंकि ऐसे जातक को अध्यात्म में रुचि, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि, और ये जो गुण विज्ञान होता है इसमें कहीं ना कहीं एक प्रकार का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है जगता है। आप जैसे जातकों को वो सारे जगहों पे जाकर के बड़ा अलग अनुभव होगा जहाँ पर बहुत पौराणिक चीज़ें रखी हो, पौराणिक कोई गुफा हो, पौराणिक कोई तस्वीर हो, पौराणिक कोई मूर्ति हो, या कोई भी ऐसी जगह हो, तो वहाँ जाइएगा तो वहाँ एक अलग ही शांति और एक एक्सट्रीम लेवल का आपको एक्सपीरियंसेस वहाँ गेन होगा। और इन सारी चीज़ों से, क्योंकि इंटरेस्ट और खिंचाव बहुत ज़्यादा आप जैसे जातकों का इन सारी चीज़ों में होता है, इसीलिए जो गुण विज्ञान यानी रहस्यमय जो ये विज्ञान है, इन सब में कहीं ना कहीं ज्ञान भी अर्जित कर पाने की सक्षमता देखने को मिलती है। फिंगर के ऊपर आप देख सकें तो यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा अवेलेबल है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है। परंतु अगर यहाँ पर ये तिल है तो ये बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि ये पारिवारिक व दाम्पत्य सुख से व्यक्ति को वंचित या इतना ज़्यादा सुख जो है पारिवारिक दृष्टिकोण से नहीं दे पाता है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप ठीक है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये बेसिक नेचर में होता है। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी परफेक्ट देगा। थंब का साइज शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना सुनना ही पसंद है। सिर्फ अपने मन मुताबिक और काम मुताबिक ही बातें करते, बेफिजूल की बातों में पड़ते ही नहीं हैं आप जैसे जाता है। और बहुत क्विकली रिएक्ट करना, एक्शन लेने लग जाना, ये भी बेसिक नेचर में होता है। थंब का जहाँ जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर आपका यहाँ देखा जाए तो मांसल भी कुल मिलाकर के यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है, जो कि एक प्रकार के हठी किस्म के नेचर को दर्शाता है। ज़िद्दीपन ज़्यादा होता है। आप जैसे ज़्यादा तक सुन सबकी लेते हैं, लेकिन अंततः करते सिर्फ अपने मन की है। और वहीं बात करें अब आपके पूरे पाम के साइज़ के विषय में, तो यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका जो पाम है एक प्रकार से लंबाई में इसकी लेंथ अच्छी जा रही है, जिसके कारण ये इंस्पिरेटिव और मोटिवेशनल टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ, तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो जो गुरु का क्षेत्र है कुल मिलाकर के डेवलप्ड आपका अच्छा जा रहा है, तो इस कारण से ज्ञान अच्छा देता है। मैरिड लाइफ आपकी सुखमय रहेगी, लेकिन ये जो तिल है इसके लिए आपको रेमेडी निरंतर रूप से करना होगा, तब जाकर के प्रॉपर स्टेबिलिटी मैरिड लाइफ में भी देखने को मिलेगा। ये तिल ही है जिसके कारण कभी भी लव अफेयर, इन सारी चीज़ों में सफलता मिल नहीं पाता है, और मैरिड लाइफ में भी थोड़ा देरी से जो है योग बनता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ जो आपकी आड़ी रेखा जा रही है ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए अच्छा माना जाता है। तो जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है
उसके प्रति आपका मान सम्मान आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। और आप जैसे जातक सोशल वर्क और एनजीओज़ के लिए काम करने वाले भी देखने को अच्छे मिलते हैं। वहीं प्रोग्रेस लाइन भी यहाँ पर आपकी निकल रही है, जो कि एम्बिशियस नेचर को इंडिकेट करता है। लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर को इंडिकेट करने के साथ साथ जीवन के प्रति बहुत बड़ी उपेक्षाएं आकांक्षाएं होती है। और मंगल से जो रेखा शनि पर जाती है, ये स्पोर्ट्स में भी व्यक्ति को किसी न किसी वे में इंटरेस्ट दिलाती है या माहिर किसी न किसी गेम में करवाने वाली रहती है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो एक स्क्वायर का साइन डेवलप्ड हो रहा है। हालांकि ये प्योरली डिपेंडेंट साइन है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में फ़र्क होता है। डिपेंडेंट जब साइन होती है तो जीवन में परिस्थितियाँ एक प्रकार से विरोधाभास होती है, तब जाके भाग्य उन्नति होता है। एक बार डाउन होंगे तब जाके ग्रोथ होगा। लेकिन वही अगर कोई भी साइन इंडिपेंडेंट होती है तो ये दर्शाती है कि 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। अब जैसे ये डिपेंडेंट है तो इसका रिजल्ट 50% अप्रोक्स रहेगा। क्या रहेगा? ये प्रॉपर्टी दिलवाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जद्दोजहद मेहनत करवाने के बाद ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगा। इसके अलावा आफ्टर मैरिज जो है लाइफ में ग्रोथ, मनी, ये सारी चीज़ें बढ़ती है, लेकिन उसी के कंपैरिजन में दिक्कत क्या देगा? बहुत ज़्यादा बिजी कर देगा। एक्सट्रीम लेवल का जो है लाइफ बिजी आपकी हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सैटर्न माउंट पे, तो सैटर्न माउंट भी डेवलप ठीक है आपका, और ये मेहनत अच्छी व्यक्ति से करवाता है। और यहाँ पर फेट लाइन की देखा जाए तो फेट लाइन यहाँ पर आपके मून के एरिया से एक निकला हुआ है, एक लाइफ लाइन से निकला हुआ है। लेकिन सैटर्न पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है, तो ये मल्टीटास्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन भी आप जैसे जातकों में होता है। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग रहता है। और यहाँ पर देखा जाए फेट लाइन के बारे में, तो फेट मून के एरिया से डिनोट होकर के निकल रहा है, इसलिए जन्म स्थान से दूर जाने के योग आपके हाथ में अच्छे हैं। रसने बसने का योग भी है, और बर्थ प्लेस से दूर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छा आता है। मून लक लाइन कंफर्टेबल लाइफ को इंडिकेट करती है, परंतु ये फेट लाइन इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट रिस्पॉन्ड नहीं दे पा रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा कमज़ोर यहाँ फेल करके और धुंधला होकर के चल रहा है इसीलिए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसको सपोर्ट मिलने के लिए एक शाखा गुरु पर गई है, और वहीं सेल्फ मेड लक लाइन भी स्टार्ट हुई है। तो ये सेल्फ मेड लक लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये है अराउंड 33 और 34, यानी 33 के एज से आपका भाग्य उन्नति होने वाला है। भाग्य उन्नति के अंतर्गत सारी इच्छा, मनोकामनाएं, अरमान आपके पूर्ण 33 के एज से होना शुरू होंगे, और जिस भी काम में आप अपने एफर्ट्स, मेहनत डालेंगे तो उन सारे कार्यों से भी निश्चित तौर से आपको शुभ परिणाम मिलना प्रारंभ होगा। अब यहाँ की जो फेट लाइन है, यहाँ पर ये देखा जाए तो ये जो बायफोर्क हुआ है 36 के एज में हुआ है। इट मीन्स आपको फ़ॉरेन से भी अपॉर्चुनिटीज़ या फ़ॉरेन जाने के योग भी 33 के एज के लमसम के बाद से 36 के एज में है। और यहाँ पर जो एक शाखा निकल के जस्ट आपके यहाँ पर जुड़ा है, ये के का साइन नहीं बना रहा है। एक्चुअली ये यहाँ पर डबल फेट लाइन को ये इंडिकेट कर रहा है। डबल फेट लाइन इन द सेंस मून और यहाँ पर आपकी लक लाइन। जब इस प्रकार की आकृति होती है तो आप जैसे जातक दूसरों के सपोर्ट के कारण, यानी पब्लिक सपोर्ट आधा और आधा खुद की मेहनत, इन दोनों के मिलन से आप जैसे जातक जीवन में ग्रोथ कर पाने में सक्षम होते हैं। अब उसके बाद जस्ट जो 36 का एज आ रहा है उसमें एक शाखा जो गुरु पर जा रही है, तो गुरु पर जब भी फेट लाइन झुकती है तो ये फॉरेन से कनेक्शन को यहाँ पर अटैच करता है, इसीलिए फॉरेन जाने के चांसेस आपके उसी पर्टिकुलर पीरियड में बहुत ज़्यादा है। और फिर ये रेखा सीधे हार्ट लाइन पर रुकी हुई है, जिसके कारण आपको कोई भी काम में जल्दी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। सेटिस्फेक्शन के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, मेहनत या बहुत ह्यूज अमाउंट में रिजल्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसीलिए फेट लाइन भी आपका हृदय रेखा पर ही आकर के रुका हुआ है। इसके बाद जस्ट यहाँ पर बात करें आपके सन माउंट के बारे में, तो सन माउंट भी यहाँ पर वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड है। जब इस प्रकार का सन देखने को मिले तो कुल मिलाकर के ये कॉन्फिडेंस एक तो व्यक्ति के अंदर अच्छा देता ही है, और पावर, अथॉरिटी, नेम, रिस्पेक्ट भी आपको रहेगा। आपके हाथ में मल्टीपल पॉजिटिव साइन सन माउंट से जो है रिलेटेड है। जैसे एक आउटर मार्स से जो लाइन आ रहा है ये आपका पूर्व पुण्य रेखा है, जिसे डेडिकेशन लाइन कहते हैं। ये हार्ड वर्क के द्वारा मिलने वाले नेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी को दर्शाता है। इसके द्वारा मंगल के क्षेत्र पर एक स्क्वायर का साइन है, उसी के कनेक्शन के द्वारा एक आपको रेक्टेंगल का साइन दिखेगा, एक ट्रायंगल का साइन दिखेगा, तो ये ह्यूज प्रॉपर्टी व्यक्ति को दिलाता है। सन माउंट के ऊपर जब ट्रायंगल होता है तो जन्म स्थान से दूर खुद की प्रॉपर्टी डेफिनेटली जो है बनती है, और पिता के जो एक प्रकार से प्रॉपर्टी है या नेम, रिस्पेक्ट है, उसमें भी बढ़ोतरी आपके द्वारा जो है देखने को मिलेगा। यही नहीं, और भी यहाँ पर स्क्वायर के छोटे मोटे साइंस अवेलेबल हैं, और ये पूरा एरिया मंगल के अंतर्गत आता है। जब ऐसे साइन हो तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेट करता है, और ये जितने भी योग हैं ये सब बनना शुरू होगा 33 के एज से, और 36 के बाद से जो भाग्य उन्नति है वो बहुत ज़्यादा है। भाग्य उन्नति और भी ज़्यादा 36
से इसलिए है क्योंकि फेट लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, जो बहुत अच्छे कंफर्टेबल इनकम को दर्शाता है। और उसी के कंपैरिजन में और भी मल्टीपल्स लाइन जैसे राहु के क्षेत्र से भी स्टार्ट हो गई है फेट लाइन, जो कि लाइफ में सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस देता है। इट मीन्स कि 36 अराउंड एज में आप अपने प्रोफेशनल करियर लाइफ में भी चेंजेस करेंगे, कोई इंडिपेंडेंट या मन मुताबिक काम जो है उस पर्टिकुलर एज में स्टार्ट करेंगे। अगर उसके पहले किसी भी प्रकार का काम किया आपने इंडिपेंडेंट वे में, तो इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है क्योंकि फेट लाइन उस समय तक वीक चल रहा है। तो इस कंडीशन में अपने स्टडीज़ को आगे बढ़ाते रहना और साथ में जॉब करते रहना सबसे बेस्ट ये आपके लिए अभी रहने वाला रहेगा। जो आपके हाथ में देखा जाए तो ये जो सन माउंट के ऊपर इतने पॉजिटिव साइन है, ये दो ही कंडीशन में आते हैं। पहला तो व्यक्ति का जो है घर परिवार बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हो, यानी राजा महाराजा या बहुत बड़े जो है एकड़ों हज़ारों एकड़ में जिनके पास ज़मीन हो, उनके हाथ में ऐसा सूर्य डिनोट होता है। दूसरे वो व्यक्ति होते हैं जो खुद के दम पर इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर पाते हैं। तो आप जो है खुद के दम पर करेंगे। यही रीज़न है कि आपकी इंडिपेंडेंट फेट लाइन के कमज़ोर होने के बावजूद सेल्फ मेड लक लाइन यहाँ पर जो है चल रही है, जिसके कारण ये खुद के एफर्ट्स मेहनत के द्वारा मिलने वाले ग्रोथ और सक्सेस को इंडिकेट कर रहा है। एक बार ये रेखा यहाँ पर हल्की सी ब्रेक भी हुई है और ये जो उम्र रहने वाला है ये करेक्ट 35 का एज रहने वाला है। तो इसी पर्टिकुलर एज में प्रोफेशनल और करियर लाइफ में आपके चेंजेस धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाएगा। 34 और 35 का एज है ये। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो एक क्रॉस का साइन डिनोट हो गया, ये सही नहीं होता है क्योंकि ये फिर आपको अनसेटिस्फेक्शन देना स्टार्ट कर देगा जॉब में। किसी भी प्रकार का जॉब करने लगे उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, और वही अगर इंडिपेंडेंट कोई भी काम करने लगे तो फिर सेटिस्फेक्शन और ग्रोथ दोनों आपको मिलने लगेगा। एक और पॉजिटिव साइन है यहाँ पर, वो है विद्या रेखा। जब ये रेखा हाथ में होती है तो नॉलेज आप जैसे जातक दूसरों को अच्छा दे पाते हैं, गाइड एडवाइस अच्छा दे पाते हैं। वी सिंबल की आकृति यहाँ पर इसे यशस्वी योग का जो है चिन्ह कहा जाता है, जिसके कारण ऐसे जातक खुद के दम मेहनत पर प्रॉपर्टी तो बनाती है लेकिन फुली सक्सेसफुल पॉपुलर रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी के अंतर्गत आते हैं। मरकरी माउंट पर एक से अधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो आप जैसे जातक अपने बातों से किसी को भी ईजिली कन्विंस कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो जब इस प्रकार की आकृति यहाँ पर बनती है तो ये एक प्रकार से कन्विंसिंग स्किल, मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छा दे देता है, जिसके कारण बहुत रेयर लोग ही जीवन में ऐसे देखने को मिलते हैं जो आपकी बात को टाल पाएँ। लेकिन ये अच्छे इंटेलिजेंसी को, अच्छे अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी को, अच्छे डिसीजन मेकिंग स्किल को, मनी मेकिंग पर्सनैलिटी को भी अच्छा इंडिकेट करता है। तो धनागमन व्यापार के द्वारा सबसे अच्छा देखने को मिलता है। यूनियन लाइन सबसे स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है 32 और 33 के एज में ही, तो इसी दरमियान आपके मैरिज के चांसेस भी ब्राइट है। हार्ट लाइन के एंड में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है, और इससे जितनी रेखा नीचे आ रही है ये माता पिता के अच्छे सेवक होने की योगों को दर्शाता है। सेवा भाव किस्म का नेचर आप जैसे जातकों में देखने को मिलता है। और यहाँ से हृदय रेखा जस्ट गुरु पर डिनोट हो गई है, जिसके कारण ये इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं। एक आइलैंड का फॉर्मेशन बना हुआ है आपके सपोर्टिव हार्ट लाइन में, ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है और एक प्रकार से ये मानसिक तनाव को ज़्यादा बढ़ाता है। आइलैंड का फॉर्मेशन होना सही बिल्कुल भी नहीं होता, चाहे वो सपोर्टिव हार्ट लाइन ही क्यों ना हो। और शनि चिंताओं का कारण है, तो बहुत ज़्यादा बर्डन लेने के कारण या बहुत ज़्यादा बेफिजूल की चिंताओं करने के कारण सिर दर्द के रिगार्डिंग परेशानी देखने को अवश्य मिलता है। वहीं आपके हार्ट लाइन में विष्णु सिंबल की आकृति है, जो स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ बताता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है, वैसे वैसे ग्रोथ या सक्सेस अच्छा देखने को यहाँ पर मिलता है। और हार्ट लाइन की जहाँ तक बात की जाए तो हार्ट लाइन डबल लाइन के साथ आपके हाथ में चल रहा है। ये कुल मिलाकर के इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, परंतु तब भी ये मूड स्विंग के प्रॉब्लम को यहाँ इंडिकेट कर रहा है। इस कंडीशन में मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी रहने वाला रहेगा। इमोशनली बहुत जल्दी दूसरों से अटैच हो जाते हैं और अपने राज बहुत जल्दी दूसरों को बता भी देते हैं। इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए ताकि कोई आपका मिसगाइड या मिसयूज़ आपका ना कर सके। माइंड लाइन प्योरली इंटरनल मार्स से स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बहुत फास्ट डिसीजन मेकर ये बनाता है, प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उसके अंदर चेंजेस भी बहुत जल्दी ले आते हैं, एक्शन बहुत जल्दी लेने में बिलीव करते हैं। इंस्टेंट डिसीजन लिया, इंस्टेंट प्लानिंग बनाई, इंस्टेंट काम करना शुरू कर दिया। ये चीज़ थोड़ा सही नहीं होता, दूरदर्शिता लॉजिक लगा कर ही कोई काम करना ज़्यादा प्रेफरेबल आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इस माइंड लाइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे ज़्यादा प्लानिंग ऑन पेपर करते हैं, एक्शन में कुछ हो नहीं पाता है, और एक्शन में वो सारी चीज़ें कर लेंगे जिसके प्रति प्लानिंग ही नहीं किया हो कभी। तो ये जो चीज़ है थोड़ा सा इसको बैलेंस करना सही जो है ज़रूरी है।
और इसके अलावा भी मंगल की तरफ से ही मल्टीपल्स आपकी लाइन आ रही है। ये क्या करती है कि जल्दबाजी में आपको लोन दिलवा देती है, जल्दबाजी में बहुत नए नए प्रकार के डिसीजंस दिलवा देती है। ये चीज़ फिर दिक्कत देने लगता है करियर में भी, और एक प्रकार से मेंटली प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बिल्ड करता है। इस कंडीशन में हनुमान जी की आराधना यानी हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, जिसके कारण लाइफ में सही डायरेक्शन मिलने लगेगा, सही समय पे सही काम करेंगे और हर काम में सफलता और संतुष्टि ये सब मिलने लगेगा। हालांकि वैसे 34 के एज से तो ग्रोथ है ही लाइफ में, 33-34 के एज से, लेकिन उसके पहले से होने लग जाए, इसलिए अभी से ही हनुमान जी की आराधना करना आपके इंटरनल पीस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइंड लाइन यहाँ से निकल के जस्ट आपके जो यहाँ पर मरकरी पर गया है, आप डेफिनेटली बिजनेस में जाएंगे। आपका माइंड आप मानेंगे ही नहीं बिज़नेस में जाए बिना, इसलिए बिज़नेस तो यहाँ करना तय है। दूसरी बात यह कि यहाँ से रेखा निकल के जस्ट आगे की ओर बढ़ गई है, इसलिए लॉन्ग स्टडीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। और वैसे भी आपका नेचर भी रिस्क टेकर है ही, तो आप रिस्क लेने में भी कभी पीछे नहीं हटेंगे। और मल्टीटास्किंग भी नेचर है, तो जॉब और यहाँ पर स्टडीज़ दोनों को बैलेंस अच्छे से कर पाने में सक्षम रहेंगे। बट यहाँ पर आपको हनुमान जी की आराधना करना ज़रूरी है, ताकि मंगल किसी भी वे में कोई भी बाधा, अड़चन, दोष या रुकावट आपके कभी भी काम में ना लाए। तो इसीलिए आपका माइंड लाइन भी लॉन्ग है और ऊपर से बायफोर्को का फॉर्मेशन ही है। ये इंटेलिजेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, ब्रिलियंट मेंटलिटी को इंडिकेट करता है, नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, प्रेशर बहुत अच्छा झेल पाते हैं क्योंकि मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये सारे साइन अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इसलिए जीवन में आप कभी भी हार नहीं मानेंगे और बहुत ऊँचे लेवल तक आपके ग्रोथ होने के योग यहाँ पर हैं। बात करें यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन थोड़ा फेल करके चल रहा है। इस प्रकार से फेला हुआ लाइफ लाइन हेल्थ के रिगार्डिंग सही नहीं माना जाता है, बहुत जल्दी थकान महसूस होने लग जाता है। यहाँ पर लाइफ लाइन के पैरेलल जितनी भी सपोर्टिव लाइनें, हालांकि ये ज़रूर हेल्प करेगी, आपको स्वास्थ्य में इतना कभी तकलीफ परेशानी नहीं आने देगा, लेकिन तब भी जब हार्ट लाइन वीक होती है तो ये कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग, बीपी के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम देने लग जाता है एक सर्टन एज के बाद में। तो इसीलिए ये सब प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए अभी से ही एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करना और एक प्रकार से अपने आप को फिजिकली एक्टिव ज़्यादा रखने की आवश्यकता है। ऑटोमेटिकली ये जो लाइफ लाइन है ये और ज़्यादा स्मूथ होगा। जब ये स्मूथ रनिंग करने लगेगा तो ऑटोमेटिकली हेल्थ के रिगार्डिंग भी अच्छे पॉसिबिलिटीज़ रहेगा, एनर्जी भी अच्छा रहेगा और हैप्पीनेस भी लाइफ में आपके बढ़ेगा। शुक्र से कनेक्शन है आपके यहाँ पर लाइफ लाइन का, इसीलिए ये फैमिली फोकस आपको बनाएगा और उम्र भी आपकी लंबी यानी 80 तक जो है आराम से यहाँ पर डिनोट हो रहा है, देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी लाइफ लाइन में देखेंगे तो यहाँ पर जब आपको मंगल की रेखा काट के जा रही है उस पर्टिकुलर एज में थोड़ा स्ट्रेस बर्डन रहेगा। जैसे ये उम्र 24 और 5 है, 26 है, 31 है एंड 34 है। फेट लाइन के अकॉर्डिंगली बात करें तो यहाँ पर इस राहु रेखा का इम्पैक्ट 37 में है और एक जो है 39 में है और उसके बाद 40 में भी है, लेकिन वो सब बहुत लेटर एज है। उस समय तक आते आते बहुत सारी रेखाएं गायब भी हो जाती हैं कर्म के अकॉर्डिंगली, इसीलिए कर्म अभी से अच्छे करेंगे, धार्मिक रहेंगे, मंगल के रेमेडी करेंगे, ऑटोमेटिकली स्ट्रेस बर्डन कम होगा। और ये जो सपोर्टिव लाइन है इसे देवदूत रेखा कहते हैं। तो किसी न किसी का सहयोग हर प्रकार के दिक्कत कष्ट परेशानी में मिलता ही है और दूसरों की बातों से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाने वाले भी आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। इसीलिए अपनी संगत और एडवाइज़र बहुत अच्छा रखें सोच विचार के। अंदरूनी मंगल विकसित यहाँ पर कुल मिलाकर के ठीक है, आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना, एनर्जी परफेक्ट देने वाला रहता है, फिजिकली और मेंटली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको करेगा। शुक्र भी यहाँ पर परफेक्ट डेवलप्ड है, जो अच्छा खासा लग्जरियस लाइफ, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम देने वाला रहेगा। यहाँ की थोड़ी आड़ी रेखा अननेसेसरीज फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग भी देती है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी थोड़ा स्ट्रेस बढ़ता है। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ मंगल के ही रेमेडी करिए, ऑटोमेटिकली ये अनवांटेड टेंशन जो है हटेगा और लाइफ में हैप्पीनेस और पीसफुलनेस आपके बढ़ेगा। ऐसा शुक्र एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख भी देता है, इसीलिए परफेक्ट लग्जरियस लाइफ, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एंजॉय आप कर पाएंगे। यहाँ पर जो ये रेखा काट के जा रही है किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन देता है या पेट संबंधित तकलीफ देने लग जाता है। हालांकि ये रेखा बिल्कुल मजबूत नहीं है, लेकिन ये फिर मानसिक तनाव बेफिजूल का ज़्यादा देता है, इसीलिए अपने ऊपर प्रेशर लेना थोड़ा सा कम करिए आप। प्रेशर इन द सेंस टेंशन, ऑटोमेटिकली ये जो नेगेटिव लाइन से ये सब हटेगा। और केतु कुल मिलाकर के डेवलप ठीक है, डिवाइडेशन यहाँ पर है, इसलिए ट्रैवलिंग के चांसेस भी बेस्ट हैं यहाँ पर। चंद्र पे आड़ी रेखा डेफिनेटली विदेश यात्राएं कराएगी, थोड़ा मन भी ज़्यादा भटकाती है, परंतु कोई इससे ज़्यादा तकलीफ नहीं है। और हाथ में आपके मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, तो पैसा इससे अच्छा आएगा, रुकेगा भी और बचेगा भी, और इसका सदुपयोग भी होने वाला रहेगा। तो सब चीज़ अच्छा होते हुए भी मन लायक काम नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि सैटर्न पर आड़ी रेखा मौजूद है। इसीलिए इसके रेमेडी जब आप कर लेंगे
तो ऑटोमेटिकली लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिलना आपको तकरीबन जो है स्टार्ट हो जाएगा। अरेंज मैरिज के चांसेस आपके हाथ में ज़्यादा हैं। लेफ़्ट पाम की बात करें यहाँ पर फेट लाइन की, तो यहाँ पर आपके हाथ में मून लक लाइन अवेलेबल है और सेटन तक रेखा पहुँची, परंतु यहाँ पर भी क्रॉस है, सन माउंट के ऊपर भी क्रॉस है। तो इस कारण से ये अनसेटिस्फेक्शन को ज़्यादा इंडिकेट करता है करियर के रिगार्डिंग भी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा चेंजेस करियर में भी जो है देखने को मिलने लग जाता है। और वैसे भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट नेगेटिव आ रहा है राहु की तरफ से, और उससे भी ज़्यादा नेगेटिव मंगल की तरफ से। सारी के सारी रेखाओं का स्टार्टिंग पॉइंट मंगल है। मंगल के जब दोष होता है व्यक्ति के अंदर, तो हाथ से बहुत ज़्यादा चीज़ें टूटती हैं और हाथ से बहुत सारी चीज़ें जल्दी छूट भी जाता है। ये एक इंडिकेशन होता है मंगल के दोष का। हालांकि हनुमान जी की आराधना करने से सबसे सर्वाधिक लाभ देखने को मिलता है। बाकी जितने भी मन लायक काम है सबके सब आपके 33 के एज से होना स्टार्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।